और जिस वंशी ने भगवान की अधर सुधा का खूब पान किया, वह भगवान की वंशी, जिसे स्कंद पुराणोक्त भागवत महात्म्य के अनुसार राधा कृष्ण का प्रेम ही कहा गया। स्कंद पुराणोक्त भागवत महात्म्य में लिखा है, स एव सा ससैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। स एव सा, सह कृष्ण एव सा राधा, श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही कृष्ण हैं। स एव सा ससैवास्ति, और वंशी क्या है? बोले वंशी तत्प्रेम रूपिका। राधा और माधव दोनों का मूर्तिमंत प्रेम ही वंशी है। और कृष्णोपनिषद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है कि भगवान की बंसी, वंशस्तु भगवान रुद्रः, भगवान शिव ही बंसी, ऐसा भी लिखा है। तो इस प्रकार से भगवान की वंशी ही इसी शुक तीर्थ के क्षेत्र में, गंगा जी का ही क्षेत्र समझिए, देववन, देववन में गौड़ विप्र परिवार में श्री हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ। और इनके पिताजी उनको बादशाह ने बहुत बड़ा आदर दिया था। उसका कारण यह था कि वो ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रकांड पंडित थे। तो उनके पुत्र के रूप में इनके पिता का नाम पंडित श्री व्यास मिश्र था। पंडित श्री व्यास मिश्र, और उनकी गृहिणी का नाम था श्री तारा रानी। दोनों ही अनन्य कृष्ण भक्त थे, राधा कृष्ण के भक्त थे। वृंदावन में, ब्रजभूमि में बड़ा अनुराग था और वैदिक कर्मकांड में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले बड़े पवित्र ब्राह्मण थे। उनके संबंध में कहा जाता है कि बड़े अग्निहोत्री थे, बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे। ब्रजभूमि के प्रति बड़ा अनुराग था। अपनी गृहिणी को आसन्न प्रसवा जान करके ब्रज में आ गए। ब्रज में ब्रज यात्रा करते करते आज भी मथुरा के निकट बाद गांव है, 84 कोस ब्रज में ही आता है। और बाद गांव से ठीक सामने गोकुल है। यमुना जी, सीधे सीधे जाओ तो यमुना जी, और इसके बाद गोकुल, और एक दिशा में रावल, राधा रानी की प्राकट्य स्थली। वहां आपका वैशाख शुक्ल एकादशी को जन्म हो गया बादग्राम में। और फिर जीवन बड़ा विलक्षण, आपका चरित्र तो क्या कहना, बड़ा अद्भुत उनका जीवन चरित्र है। स्वयं राधा रानी ने बाल्यकाल में प्रकट होकर आपको मंत्र दीक्षा दी। आपकी मंत्रोपदेष्टा राधा रानी ही थी। और बहुत प्रसिद्ध बात है कि जब वे पालने में झूल रहे थे, उस समय एक श्री नृसिंहाश्रम जी करके एक दंडी सन्यासी महापुरुष आए, जो उनके शरीर संबंध में भी कुछ लगते थे। तो उनको अनुभूति हुई कि बहुत दिव्य बालक ने जन्म लिया है, तो मैं वृद्ध हूं, दर्शन करके आऊं। तो उनको उत्तम अधिकारी जानकर उन्होंने, वो समझ गए कि ये कौन है, तो पूछा कि जो रस पिया है हमको भी पिलाओ। तब उन्होंने राधा सुधा निधि का उच्चारण किया, जब वे पालने में झूल रहे थे तब।
तो लोकोत्तर महापुरुषों का चरित्र ऐसा ही होता है। एक कुएं में से उन्होंने ठाकुर जी को प्रकट किया, वो आज भी देववन में विराजमान हैं, हम दर्शन करके आए हैं। श्री नवरंगी लाल जी, राधा रानी ने आपको मंत्र दिया और पिताजी विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसे किसी को कोई मंत्र दिया करता है क्या। आप बालक थे, कहा मंत्र, लिखा हुआ मंत्र चाहिए। तब ठाकुर जी ने कहा कि जो पीपल का वृक्ष है उसके पत्ते के ऊपरी भाग पर और वह मंत्र अंकित है, तो पीपल का पत्ता आपको प्राप्त हुआ, उसमें मंत्र, लिखित मंत्र था, ऐसा भी वर्णन मिलता है। समय से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, शास्त्रों का अध्ययन भी किया क्योंकि पिता बड़े विद्वान थे। लेकिन भगवान जिसको जिस काम के लिए भेजते हैं उसे वही काम करना पड़ता है नहीं। अब उसी काम के लिए भेजा तो उसको करना ही पड़ेगा। हम लोग, हमारे जैसे जो लोग हैं, वो शुभ अशुभ कर्म से प्रेरित होकर के, पुण्य से प्रेरित होकर के पुण्य कर्म में, शुभ कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और अपने पाप से, पाप की वासना से प्रेरित होकर के अशुभ कर्म में प्रवृत्त होते हैं। किंतु जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं, जो पुण्य पाप से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, वो भगवत संकल्प से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। न उनके भीतर पाप है इसलिए अशुभ कर्म के लिए प्रेरित भी नहीं होंगे, पुण्य भी नहीं है इसलिए शुभ कर्म की ओर भी प्रेरित नहीं होते। वो तो शुभ अशुभ दोनों से विलक्षण, जो भगवान का दिव्य ज्ञान है, भगवान का दिव्य प्रेम है, भक्ति है, उसकी ओर प्रेरित होकर के तदनुरूप कार्य किया करते हैं। यद्यपि आपका विवाह पिताजी जानते थे कि इनके भीतर प्रबल वैराग्य का योग, ज्योतिष के पंडित थे ना, वो जानते थे कि बहुत भारी वैराग्य इनके भीतर है, तो भाई एक ही पुत्र है तो जल्दी संसार में बांध दिया जाए, पंडित तो हो ही गया है, तो विवाह कर दिया। और विवाह के बाद पुत्र भी हो गए। बड़े पिता माता के आज्ञाकारी थे, तो पिता को माता को दुखी नहीं करना चाहते थे। 3 पुत्र हो गए उनके। लेकिन अब भगवत विकलता इतनी अधिक बढ़ गई कि पिता माता भी समझ गए कि अब इनको रोका जाएगा तो इनके प्राण निकल जाएंगे, ये निष्प्राण हो जाएंगे। तब आपको अनुमति मिल गई और युवावस्था में 20-22 वर्ष की आयु क्या होती है, सब कुछ त्याग करके आप चले। तो चटथावल गांव में पहुंचे और महाराज जी उस चटथावल गांव में जब पहुंचे तो वहां एक आत्मदेव ब्राह्मण निवास किया करते थे। उसी गांव में, वृंदावन में इस समय जो विराजमान ठाकुर हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी इसी गांव में विराजते थे। और ये आत्मदेव नामक ब्राह्मण भगवान शिव के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की उपासना की और ऐसी विलक्षण उपासना थी कि कलिकाल में उन्हें भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। शंकर जी ने दर्शन दे करके कहा वरदान मांगो, तो थे तो बेचारे दरिद्र ब्राह्मण, सोचते थे कुछ भौतिक वस्तु मिले, भगवत प्रेम भी मिले। लेकिन शंकर जी का दर्शन करके इतने प्रेम विभोर हो गए कि उन्होंने कहा कि भगवान आप प्रसन्न होकर हमारे सामने प्रकट भये हैं, तो मैं आपसे क्या मांगू? आपको जो वस्तु प्राणों से अधिक प्रिय हो वह हमें प्रदान कर दे। लो,
शंकर जी ने करे ब्राह्मण देवता, तुमने तो हमारा सर्वस्व ही हमसे मांग लिया, हमको तो प्राण प्रिय भगवान हैं। तो ये जो राधा वल्लभ लाल जी की प्रतिमा है, ये भगवान शिव ने ही उनको प्रदान की। कहा ये श्वेत दीप में अब तक विराजते थे और मैं इनका पुजारी हूं, मैं इनकी पूजा करता हूं, ये मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, लेकिन अब आपने हमको प्राण प्रिय वस्तु मांग ली है तो हम आपको दे देते हैं। दे दिया। पंडित जी के संतान भी नहीं थी, 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, पुत्र कोई नहीं था। आप प्रेम से राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करने लगे और राधा वल्लभ मंदिर में आज भी सेवा की पद्धति, एक प्राचीन संस्कृत की पुस्तक है और हमको उसकी पांडुलिपि का दर्शन कराया गया, जिसमें भगवान शंकर आत्मदेव को राधा वल्लभ जी की पूजा की पद्धति बता रहे हैं और उसी पद्धति से आज भी भगवान की पूजा होती है। तो संस्कृत में संवाद है। तो उस गांव से होकर के हरिवंश जी जब निकले तो उनको भगवान का आकर्षण हुआ, गए दर्शन करने। अब जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान की आंखें, नेत्र और इनके नेत्र, दोनों नेत्र मिल गए। 4 मिले 64 खिले वाली बात हो गई। और अब ऐसे आंख लड़ गई ठाकुर जी से कि आपकी दृष्टि ही वहां से हट नहीं रही थी। बड़े व्याकुल हो गए, बोले चले तो वृंदावन के लिए हैं, लेकिन भगवान ने हमको यहीं अटका लिया, अब इनके बिना तो मैं जी ही नहीं सकूंगा, इतने प्यारे भगवान हैं। साक्षात अनुभव उनको हो रहा था। अब ये ब्राह्मण मुझे देगा कैसे? ब्राह्मण से मांगे कि हम वृंदावन जा रहे हैं, साथ में ठाकुर जी दे दो, तो नहीं दे सकता। भगवान का दर्शन कर रहे थे। रात्रि को भगवान ने आदेश दिया आत्मदेव ब्राह्मण को, बोले देखो इन्हीं के लिए हम आए थे शंकर जी के माध्यम से, ये मेरी वंशी के स्वरूप हैं, अब मुझे इनको प्रदान कर दो। बोले महाराज मैं कैसे जीऊंगा, आपको दे दूंगा, और इन बेटियों का क्या होगा, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी पुत्रियां भी सयानी हो रही, विवाह के योग्य हैं, मैं क्या करूंगा। तब भगवान बोले कि बेटियों का विवाह इनके साथ कर दो, युवावस्था तो थी इनकी, पुत्रियों का विवाह इनके साथ कर दो और दहेज के रूप में मुझे दे दो। बोलो वृंदावन बिहारी। कुछ दहेज देना चाहिए तो दहेज के रूप में इनको दे दो। ये तो बड़े वैराग्यवान हैं, पर इन पुत्रियों से जो वंश होगा वो बड़ा पवित्र होगा और वह मेरी सेवा पूजा करेगा। तब आपने प्रस्ताव किया। आप बड़े चक्कर में पड़ गए कि विवाह तो पहले ही हो चुका, जैसे तैसे तो बंधन से मुक्त होके आए और अभी विरक्त हुए भी नहीं, कोई चतुर्थाश्रम की दीक्षा ली नहीं, और अब ये बीच में चक्कर पड़ गया। पर भगवान ने स्वयं आपको आदेश दिया कि आप मेरी आज्ञा का पालन करें, आपको कोई बाधा नहीं पहुंचेगी विवाह से। तब आपने कन्याओं को स्वीकार कर लिया और दहेज में ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया।